एक छोटी सी गांव चांदपुर में दो परछाइयां रोज एक साथ चलती थीं। एक भाई आरव और उसकी छोटी बहन रिया। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हैं आरव और रिया। दोनों के कपड़े फटे हुए पर चेहरों पर सच्ची मासूमियत है। भैया, आज कुछ खाने को मिलेगा। रिया, आज जरूर मिलेगा। भगवान हर किसी की सुनता है ना। आरव अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरता है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलकता है। हर सुबह आरव अपनी बहन से यही वादा करता था कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ गरीब बच्चे थे जिनसे लोग मुंह फेर लेते थे। रिया, चलो कुछ काम ढूंढते हैं। शायद कोई पानी भरने या लकड़ी काटने का काम दे दे। अरे भागो यहाँ से, हर रोज भीख मांगने आ जाते हो। काम चाहिए तो अपने बाप को बोलो जाकर। शब्द कभी कभी रोटी से ज्यादा चुभते हैं, और उस दिन उन दोनों को भूख से ज्यादा अपने अपनों की कमी खली थी। भैया, लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? सब बुरे नहीं होते रिया, शायद हमें अभी तक अपना अच्छा वक्त नहीं मिला। जब जिंदगी हर दरवाजा बंद कर देती है, तब एक नया रास्ता खुद आसमान से उतरता है। दोनों भाई बहन खेतों के रास्ते चलते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वे आज चल रहे हैं, वही रास्ता उन्हें उनकी किस्मत से मिलवाने वाला है। वो रात किसी और रात जैसी नहीं थी। आसमान में बादल थे, चांद कहीं छिपा था, और भूख उनके पेट में नहीं, उनकी आंखों में उतर आई थी। रिया, बस थोड़ी देर और, सुबह होते ही मैं फिर कोशिश करूंगा। भैया, अगर माँ होती न तो हमें भूखा कभी नहीं सोने देती। कभी कभी आंसू भी दुआ बन जाते हैं, और उस रात शायद किसी ने उनकी दुआ सुन ली थी। हवा में अचानक झोंका चलता है। पास के पेड़ से एक पुरानी चमड़े की थैली जमीन पर गिरती है। भैया, वो क्या गिरा? धीरे से थैली उठाता है, खोलता है। अंदर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा है। आरव सिक्के को हाथ में घुमाकर देखता है। उस पर कुछ उकेरा हुआ है। पुरानी भाषा में लिखा हुआ वाक्य, जिसके मन में सच्चाई होगी उसकी इच्छा पूरी होगी। रिया, ये तो सोने का सिक्का है। भैया, अब हम खाना खरीद सकते हैं। वो कोई साधारण सिक्का नहीं था। वो जैसे किसी रहस्य की चाबी थी जो किस्मत को बदल सकती थी, पर आजमाएगी भी। इच्छा मांगो, लेकिन सोच कर। भैया, अगर सच में यह जादुई सिक्का है तो माँ को वापस मांग लेते हैं। आरव कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। रिया, माँ तो अब ऊपर है, लेकिन अगर ये सच है तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और उसी पल आरव ने अपनी पहली इच्छा मांगी। हे सिक्के, अगर तेरे अंदर सच्ची ताकत है तो हमें आज सिर्फ खाना मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी आता है। उसके हाथ में खाना है। वो मुस्कुराकर कहता है, बेटा, ये खाना रास्ते में मिल गया था, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इसे तुम रख लो बेटा। कभी कभी चमत्कार बहुत शोर से नहीं, बहुत खामोशी से होते हैं। दोनों भाई बहन खाना खाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी है। आरव सिक्के को देखता है। उसकी आंखों में चमक और थोड़ा डर भी है। रिया, अगर ये सच है तो हमें बहुत सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना होगा। हाँ भैया, अब शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और उस रात उन्होंने जाना, कभी कभी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खुद चलकर आती है। बस पहचानना पड़ता है कि वो वरदान है या परीक्षा। सुबह की धूप जैसे उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई थी। बरगद के नीचे से उठते हुए आरव और रिया के चेहरों पर अब डर नहीं, एक अलग सी चमक थी।
आरव के दिल में अब भी डर था, कहीं ये वरदान उन्हें परीक्षा में न डाल दे। अब शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, पर हर इच्छा मांगने से पहले सोचेंगे रिया, जो चीज मेहनत से नहीं मिलती वो टिकती भी नहीं। दोनों गांव के बाहर खेतों की तरफ जाते हैं। रिया के पैर के पास कुछ चमकता है, एक टूटा हुआ खिलौना, आधा मिट्टी में दबा हुआ। देखो भैया, कितना प्यारा है न। लेकिन अब हमें असली खिलौनों की दुकान से भी मिल सकता है। वो सिक्का जैसे उनकी हर बात सुन रहा था और अब उसने खुद को दिखाना शुरू किया था। धीरे धीरे आरव और रिया मेहनत करने लगते हैं। कभी लकड़ियां बेचते हैं, कभी खेतों में काम करते हैं, लेकिन जब जब मुसीबत आती है, सिक्का जैसे मदद कर देता है। कभी रास्ते में खाना मिल जाता है, कभी पैसे गिर जाते हैं, कभी कभी किस्मत मेहनती को रास्ता दिखाती है। और यही फर्क है लालच और जरूरत में। एक दिन रिया बीमार पड़ जाती है। आरव घबराकर सिक्का हाथ में लेकर बैठता है। हे सिक्के, बस मेरी बहन ठीक हो जाए, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। भैया, मैं ठीक हूँ। तुमने फिर कुछ मांगा न? हाँ रिया, पर इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी कभी किसी की खुशी के लिए मांगी गई दुआ खुद दुआ बन जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। आरव सिक्के की ताकत से थोड़ा बहुत काम शुरू करता है। एक छोटी दुकान बनाता है, लोगों की मदद करता है। गांव के लोग जो पहले ताने देते थे, अब उसे ईमानदार आरव कहकर बुलाते हैं। बेटा, तू तो बहुत बदल गया है। भगवान तेरा भला करे। भगवान सबका भला करे अम्मा। लेकिन सिक्के की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आता है। वो आरव को पैसे का लालच देता है। सुनो लड़के, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जादू है। अगर वो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। आरव कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में संघर्ष दिखता है, लालच और सच्चाई के बीच की। नहीं साहब, जो चीज भगवान ने भलाई के लिए दी है, उसे बेचकर मैं खुद को नहीं खो सकता। व्यापारी गुस्से में चला जाता है। रिया उसे गर्व से देखती है। कभी कभी किस्मत हमें वरदान नहीं देती, वो हमें सिखाती है कि वरदान का इस्तेमाल कैसे करना है। कहते हैं किस्मत हमेशा एक मौका देती है, या तो खुद को साबित करने का या खुद को खो देने का। और आज वही रात थी जब आरव और रिया को अपनी किस्मत का असली मकसद समझ आने वाला था। गांव के बाहर उनका छोटा सा घर अब बन चुका है। भैया, अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब हमें क्या मांगना बाकी पता है? नहीं रिया, शायद अब मांगने का नहीं, देने का वक्त है। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक होती है। आरव दरवाजा खोलता है। सामने एक गरीब बुजुर्ग खड़ा है, फटे कपड़े, ठंड से कांपता हुआ। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ मिल जाए। अम्मा हमेशा कहती थी, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान है। रिया भागकर रसोई से रोटी लाती है। आरव बूढ़े आदमी को बैठने के लिए कहता है। रिया मुस्कुराती है। बूढ़ा रोटी खाता है और सिक्के की ओर देखता है। ये सिक्का, ये तुम्हारे पास कैसे आया? किस्मत से मिला था बाबा, पर अब लगता है इसे किसी और की किस्मत बनना चाहिए। उस पल आरव ने वो कर दिखाया जो शायद भगवान भी अपने बच्चों से चाहता है, त्याग। बाबा, ये अब आपका है, इससे जो भी इच्छा मांगना, सोचकर मांगना। एक तेज रोशनी फैलती है और वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो पहले बरगद के पेड़ के पास खाना देने आई थी। माँ जी, तो ये सब आप थीं? आरव, रिया, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। ये सिक्का किसी वरदान से नहीं, तुम्हारे इरादों की ताकत से चला था। माँ जी, तो ये सब आप थीं? हाँ बेटा, जो देने से नहीं डरता वही असली अमीर होता है। औरत मुस्कुराई, हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। पीछे रह गया बस वो सिक्का, अब साधारण, बिना किसी चमक के। कभी कभी किस्मत हमें सोना नहीं, सोने जैसा दिल देती है, और वही दिल दुनिया बदल सकता है। अब ये किसी और की किस्मत बनेगा न भैया? हाँ रिया, किस्मत बांटी जाती है, संभाली नहीं जाती।
हमने बहुत दिनों तक भूख, ठंड और अपमान सहा है। अब कोई और बच्चा ऐसा महसूस न करे, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा थी। और जब कोई इच्छा सच्ची होती है तो उसे पूरा करने के लिए सिक्के की नहीं, दिल की जरूरत होती है। आरव और रिया ने जो पाया वो किसी वरदान से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से पाया था। जिसने खुद के हिस्से की खुशी बांटी वही सबसे अमीर इंसान है।